हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 को लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और राइटर का नाम है अल्फोंसे ड्यूडेट। तो एक तो आपको ये याद करना है कि कोई भी चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है और उसके राइटर का नाम क्या है। ठीक है, अल्फोंसे ड्यूडेट इस राइटर हैं चैप्टर के द लास्ट लेसन के। और कहानी किस किस के हैं, दो ही मेन कैरेक्टर हैं, मिस्टर हैमेल और फ्रेंच। ठीक है, मिस्टर हैमेल एंड फ्रेंच के पीछे पूरी कहानी है और कहानी आपने पढ़ रखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको कि ये कहानी फ्रांस के एक स्कूल की है जहाँ पे अलास्का लोरियन एक जगह है, वहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। लेकिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया, बर्लिन जर्मनी की राजधानी रह चुकी है, वहाँ से एक ऑर्डर आया कि अब जर्मन भाषा ही अलास्का लोरियन में पढ़ाई जाएगी। तो ये फ्रेंच जो कि पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता और वो स्कूल जाना उसको बोरिंग लगता है, वो सोचता है कि स्कूल ना जाऊँ, मैं चिड़ियों को साथ खेलूँ, मैं ड्रिल करूँ, मैं ये करूँ, वो यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। परंतु फिर भी वो जाता है क्योंकि मिस्टर हैमर थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत कुछ सीखें, तो डरता है वो। परंतु एक दिन स्कूल जाता है तो देखता है कि ऐसा लग रहा है मानो संडे हो, कोई हलचल नहीं स्कूल में, कोई कुछ नहीं। उसे लगा पता नहीं क्या हो गया। जैसे वो क्लास में एंटर होता है तो उसे डर लगता है कि मिस्टर हैमल उसको डांटेंगे। लेकिन मिस्टर हैमल क्या करते हैं कि बैठ जाओ फ्रेंच, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। बहुत ही प्यारे शब्दों में बोलते हैं ये। ठीक है, तो फ्रेंच बैठ जाता है और देखता है कि पीछे गांव वाले भी आ रखे हैं। तो और मिस्टर हैमल ने अपनी नई पोशाक, जो कि मोस्टली इंस्पेक्शन के दिन या किसी विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान पहनते हैं, वो पहन रखा है उन्होंने। फिर जब वो चैप्टर शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपका लास्ट सेशन है क्योंकि कल से आपके इस विद्यालयों में कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो मिस्टर हैमल काफ़ी उदास दिख रहे थे और फ्रेंच भी अपने आप को दोषी मानता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ी। और आज पहली बार उसको चैप्टर समझ में आने लग गया। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देशभक्ति पे ऊपर चैप्टर है ये। तो अगर चैप्टर की आपको समरी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें चैप्टर की समरी विद इंग्लिश को जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो डाल दूंगा। फिलहाल हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि यहाँ मिस्टर हैमल और फ्रेंच के बीच की एक कहानी है और देशभक्ति की भावना से प्रेरित है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्किप स्कूल टू डू वर्क। यानी फ्रेंच कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी देखता है स्कूल को स्किप करने की, कि स्कूल नहीं जाना चाहता, मुझे ये करने का मन कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, वर्क ऑन मिल्स यानी कि मिल में काम करने के लिए, फिशिंग के लिए, वाटर टू प्लांट, कलेक्ट बर्ड एग्स। तो आपका आंसर आएगा डी, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। पक्षियों के अंडे इकट्ठे करना चाह रहा था वो स्कूल बंक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में समझना है। इंग्लिश में तो समझना ही है, साथ में हिंदी में भी। कहानी पता होगी तो आप आराम से एमसीक्यू कर सकते हो, कहानी नहीं पता होगी तो आप एमसीक्यू बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो जो नवंबर में फर्स्ट टर्म है आपका, उसके लिए आप ये कोशिश करें कि जो भी चैप्टर आ रहा है इंग्लिश का, कहानी को सुने। ठीक है, कहानी को पढ़ें। तो फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज फ्रेंच थिंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वॉज लेट। कि जब वो लेट हो रहा था तो क्लास के बारे में क्या सोच रहा था, लेट होते होते क्लास के बारे में क्या सोच रहा था। तो ये सोच रहा था कि मिस्टर हैमल टीचिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, नहीं, कॉमोशन इन द क्लास, हाउज हेल्पिंग हिम स्नेक इन, द क्वाइटली वॉक इन व्हेन एवरीवन वाज प्री ऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल। तो इसका उत्तर है बी, कॉमोशन इन क्लास, कि क्लास में इतनी भगदड़ होती है या वो शोरगुल होता है, तो इसके बारे में सोच रहा था कि जैसे पहुंचूंगा पास में तो मुझे ये आवाज़ सुनाई देगी क्लास में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर हैमल इज इंट्रोड्यूस एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। रूरल वेल्डिंग टीचर मतलब स्ट्रिक्ट टीचर। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वह हार्ड टास्क मास्टर है। ठीक है, क्या है हार्ड टास्क मास्टर, मतलब भाई देखो अच्छे टीचर डांटेंगे, सीधी बात है। हम विद्यालय में पढ़ चुके हैं, हमें भी डांट मिली है, आप पढ़ रहे हो। जो अच्छे टीचर होंगे, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ बने, वो डांटते जरूर हैं कि बेटा गलत कर रहा है तो ये पढ़े, सही रहेगा। तो ठीक है,
तो ये डी आंसर है इसका कि मिस्टर हैमल को एक रूरल वेल्डिंग टीचर के रूप में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि वह ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच क्या क्या सोचता है कि फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों को भी जर्मन में गाना पड़ेगा, है ना। व्हाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या है भाई। देखो ये ऑर्डर आया बर्लिन से कि नेक्स्ट डे से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी अलास्का लॉरेन में। ठीक है, तो फ्रेंच सोचता है क्या पक्षी भी उस भाषा में गाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके कि जर्मन वुड यूज़ ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, कि जर्मन को बहुत बुरी तरह लाद देंगे हर एक पे। हार्श ऑर्डर विल पास्ट, और बुरा ऑर्डर वहाँ से पास हुआ इसलिए। और तीसरा है कि व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इसेंस, कि जब लोग अपनी लोगों से आज़ादी छीन ली जाती है तो आसपास का वातावरण भी उसी प्रकार व्यवहार करता है। तो सारे बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन सही उत्तर ये वाला माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी बात को क्लियरिटी बताया गया है कि व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज एम हैमल यानी मिस्टर हैमल इज मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, कैसे वो बिल्कुल मोशनलेस यानी कि एक तरह से रुक गए बिना किसी मूवमेंट के, जो पोस्चर उनका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस बारे में बता रहा है कि वो गतिहीन शून्यहीन हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर है सेंस ऑफ फाइनैलिटी, यानी उन्हें लगा कि बस आज मेरा फाइनल अंतिम क्लास है। जिन्होंने 30 साल तक इस विद्यालय में पढ़ाया, उनके लिए वो अंतिम क्लास थी, तो बहुत ही सैड फील कर रहे थे। तो यहाँ पे मोशनलेस पोस्चर को रिफ्लेक्ट किया गया है सेंस ऑफ फिनैलिटी के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंसे ड्यूडेट वांट टू ब्रिंग आउट, इस स्टोरी में क्या नैतिक मूल्य जो राइटर हैं अल्फोंसे ड्यूडेट चाहते हैं निकालना। तो इसका सही उत्तर है कि नोट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, यानी किसी पे वह चीज़ नहीं लादनी चाहिए। ठीक है, तो नोट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, ये अल्फोंस ड्यूडेट ने कहा कि। तो बाकी पढ़ लेते हैं। ऑल ऑर्डर चेंज दैट न्यू, वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो नो टू पुट ऑफ थिंग्स, कि हमें वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो सब कर सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, मिस्टर हैमल स्वयं को क्यों दोषी मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, गिविंग स्टूडेंट आ हॉलीडेज एट टाइम, यानी कि वह उनसे पानी भरवाता था, पौधों को पानी डलवाता था, कब धुलवाता था। तो लिखा है कि गिविंग स्टूडेंट आ हॉलीडे एट टाइम्स, यानी कई बार इसको पढ़ाई से छोड़ता था कि बेटा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। आपने चैप्टर पढ़ा ना कि वो कहता है कि मेरी ही गलती अगर फ्रेंच को नहीं आया, क्योंकि कई बार फ्रेंच को पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था, कई बार ये सामान लाने के लिए भेज दिया करता था। तो गिविंग स्टूडेंट आ हॉलीडे एट टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेट, कौन बैठ गए थे ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के समय कौन से बैक बेंच में बैठे हुए थे, कौन बैठे हुए थे। बिल्कुल सही, द विलेजर पीपल, वेरी गुड। ये तो पता होगा, स्टोरी आपको अगर याद है हिंदी में भी, तो आप अगर थोड़े वर्ड मीनिंग भी आपको आते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छे कर सकते हो। इस बार तो और ईजी हो गया कि मल्टीपल चॉइस आएगा। ठीक है, तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, आंसर अपने आप लगा लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज मिस्टर हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, कि मिस्टर हैमल किस बारे में फ्रेंच से क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, क्वेश्चन पूछने वाले थे, किस विषय से क्वेश्चन पूछने वाले थे मिस्टर हैमल। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल पार्टिसिपल के बारे में। तो आप तुरंत उत्तर कमेंट में भी लिख सकते हो, मेरे उत्तर बोलने से पहले भी आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को कहानी याद है और बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल याद नहीं हुए इसको, और उनके बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे मिस्टर हैमल फ्रेंच से। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, कहाँ से सारी बुरी खबरें आ रही थी, कहाँ से आ रही थी। ऑप्शन है द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, मिस्टर हैमल्स हाउस। बिल्कुल सही, सबको पता है द बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि वो फ्रेंच जब स्कूल की ओर निकलता है तो रास्ते में बुलेटिन बोर्ड देखता है, इसमें भारी भीड़ होती है। वो सोचता है 2 साल से यहाँ पे बहुत बुरी खबरें आनी है, कोई ना कोई बुरी खबर होगी। उसे क्या पता उसके स्कूल में ही बुरी खबर आने वाली है कि भाई उस बुलेटिन बोर्ड से कि अगले दिन से
फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। 11वां प्रश्न, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, यानी ये कहा गया कि भाई तेज़ मत दौड़ो, आराम से अपने स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अर्ली इनफ, यानी बहुत पहले। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब अर्ली इनफ, बहुत पहले पहुंच जाओगे। गेटिंग लेट का मतलब तो होगा नहीं, वेरी अर्ली वर्ड भी नहीं होगा, नॉट अर्ली भी, अर्ली इनफ। प्रश्न नंबर 12, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? तो वह क्या लेकर आए थे मिस्टर हैमल जब उसकी लास्ट क्लास थी बच्चों के लिए स्कूल में? न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक, स्वीट्स, स्टोरी बुक्स, तो आएगा न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? न्यू नोट्स बुक लेकर आए थे मिस्टर हैमल। 13 क्वेश्चन है, व्हाट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? तो क्या प्रिपेयर करने के लिए वो थे कि इनको क्या प्रिपेयर करना था? फ्रेंच को स्कूल जाने से पहले क्या याद करके जाना था? तो क्या होमवर्क मिला था? पार्टिसिपल का ही होमवर्क मिला था, तो ये सही उत्तर है। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमल इन द स्कूल? कि विलेज के पीपल क्यों आए थे मिस्टर हैमल से मिलने स्कूल में उस दिन? तो किस लिए आए थे? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर भी आपके सामने। कंप्लेन के लिए, गुड बाय के लिए, गॉसिप के लिए, या शो ग्रेटिट्यूड यानी सम्मान देने के लिए। तो शो ग्रेटिट्यूड, सम्मान देने के लिए आए थे कि इन्होंने 20 साल 30 साल सेवा करी जो इस स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चों का भला हुआ और कुछ तो बड़े भी हो गए। 15 क्वेश्चन, वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे? तो इसके भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स यानी बूढ़े गांव वालों को देखकर, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस घूम रही थी यहाँ वहाँ, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो भाई सी लगेगा आपका। क्यों? क्योंकि उस दिन मिस्टर हैमल ने उनको डांटा नहीं, उनको मारा पीटा भी नहीं, और कहा नन्हे फ्रेंड्स बैठ जाओ आप, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तो 16 क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? यानी स्कूल पहुंचने के बाद फ्रेंड्स ने क्या पाया? व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? आपको हिंदी में क्वेश्चन बता दिया, अब उत्तर आप खुद बता दोगे मुझे कि फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल पहुंचने पर क्या पाया? पीपल वर डांसिंग, स्कूल वाज क्लोज, पुलिस पेट्रोलिंग, स्टूडेंट क्विटनेस। हाँ, बहुत ही अजनबी की शांति थी, अजीब शांति थी, तो स्ट्रेंज क्विटनेस थी यानी अजीब शांति। 17 क्वेश्चन है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी? इंसान के किस बिहेवियर को इस स्टोरी में बताया गया है? यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को बताया गया इस स्टोरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाल मटोल करने की आदत। इंसान सोचता है, जैसे हम भी सोचते हैं भाई आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो ये है। ठीक है, तो मेल ये नहीं यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को दर्शाते हैं, जो कि इसका मतलब है कि टाल मटोल करने वाली आदत को दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? ये तो पता होगा कि राइटर कौन है इस लेसन के, बिल्कुल अल्फोंसो ड्यूडेट राइटर हैं इस चैप्टर के। और व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज्ड? यानी अंतिम पाठ किसका प्रतीक है? व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज? तो ये प्रतीक हैं लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यहाँ पे भाषा और आज़ादी के जो वो है त्यागने की, उसके प्रतीक है, खोने के प्रतीक है। 20th क्वेश्चन है, द इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम? मतलब किस बिहेव में क्या है? व्यंग कमेंट किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, सीरियस कहा गया, तो किस इंटेंट, किस माइंड वे में कहा गया है इस वर्ड को कि डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम? किस वे में किया है, किस वे में कहा गया है? यूँ कहें तो किस वे में कहा गया है? ये कहा गया सैटरिकल में कहा गया ये, यानी कि एक व्यंग नहीं करते कमेंट कि हाँ भैया आराम से पहुंच जाएगा, देर जा रहा है। फैक्चुअल नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये स्टेरिटिकल है यानी हिस्टेरिकल है,
जिसका मतलब होता है कि भाई व्यंग के रूप में, व्यंग के रूप में कहा गया है। किसी जब मजाक उड़ाते हैं उसको बुरा भी नहीं लगे तो ये वर्ड कहे जाते हैं व्यंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां कि विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द लास्ट सेशन हाईलाइट। तो अभी बता दिया आपको मैंने, प्रोकैस्टिनेशन यानी कि मतलब होता है इसका टाल मटोल करना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने साल तक सेवा करी मिस्टर हैमिल ने। तो 40 ईयर्स, मैं 30 ईयर्स ही बोला था अभी तक, 40 ईयर्स तक सेवा करी मिस्टर हैमिल ने स्कूल में। और व्हाट बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड लास्ट 2 ईयर्स। तो कौन कौन सी बैड न्यूज़ आई बुलेटिन बोर्ड से। लॉस ऑफ बैटल्स, द न्यू ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो सभी ये सभी आई थी बुलेटिन बोर्ड से, जो बैड न्यूज़ आई सभी से आई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो प्रेजेंट, यानी कि विंडो से जब देखा उसने तो सोल्जर मार्चिंग कर रहे थे, क्या क्या दिख रहा था वहाँ पे, कि किस चीज़ का प्रतीक था कहें तो द डाउन ऑफ प्रशिया एंड डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी प्रशिया की जीत और फ्रांस की हार। ठीक है, फ्रांस की हार और प्रशिया की जीत। प्रश्न नंबर 25 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि बहुत बुरी तरह डांटना, मीन क्या है। व्हाट द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी बहुत डर के मारे वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। तो ये किसका प्रतीक है, वेरी बैडली स्केयर ऑफ स्कोल्डिंग, यानी बहुत बुरी तरह डरना, डांट का डर। कहते हैं ना जो मास्टर खतरनाक होते हैं, उनकी क्लास में लेट आ जाओ तो डांटते हैं बहुत, तक इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अगला है व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकनेस। तो किस घटनाओं से फ्रेंच भूल गया मिस्टर हैमल के उस खतरनाक रूलर से और खतरनाक क्रैंकनेस से, उनके बिहेवियर से, स्टैंड क्वेश्चन से, बस्टल टू स्वीट से। तो किससे, बिल्कुल सही, आप लगाओ अंदाजा, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, यानी जब वे जाने लगे, यानी इस आइडिया से कि वे जा रहे हैं तो वो उसके जो रूलर को उसको भूल गया, कौन, फ्रेंच। अकॉर्डिंग टू एम हैमल यानी मिस्टर हैमल, व्हेन पीपल इंसॉल्व, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, व्हेन पीपल इंसॉल्व व्हाट की टू डू हैव टू द प्रिजन, यानी उनके पास कौन सी चाबी होती है जो आज़ादी के लिए, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो कौन सी चाबी लोगों के पास होती है। बिल्कुल सही, हमारे देश में भी यही सीन हुआ था, मदर टंग। मातृभाषा एक ऐसी चीज़ है जो आपको गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाती है। 28 क्वेश्चन, होम डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, किनको ब्लेम देता है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो ब्लेम करता है कि बच्चा नहीं पढ़ा, गलती पेरेंट्स की है। अगर बच्चा बंक मारा तो गलती पेरेंट्स की है। और 29वां क्वेश्चन कि वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिपेंट एंड सैड, क्यों वह अपने आप को दुखी और दयनीय महसूस कर रहा था फ्रेंच। तो इसलिए कर रहा था क्योंकि फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया। वही पार्टिसिपल मतलब रूल्स, जो ग्रामर के नियम होते हैं, जैसे हमें हिंदी, हम कहते हैं हिंदी आती है, लेकिन हिंदी भाषा एक बहुत जटिल भाषा है। जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती जो हमें करनी चाहिए। वैसे इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको भी हमें अच्छी तरह सीखनी चाहिए। ठीक है, 30वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द फार्म एंड मिल्स, क्यों माता पिता अपने बच्चों को फॉर्म्स में, मिल्स में भेजते हैं स्कूल भेजने की बजाय। तो इसका आंसर है अर्न मनी। मेन ऑप्शन यही है कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल की जगह नौकरी या दुकान पे भेजने की कोशिश करते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, विवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, जीता रहे, बिकम इमोशनल एविडेंस ऑफ मिस्टर हैमल इज। तो मिस्टर हैमल की किस सैडनेस एंड पेट्रोटिज्म, यानी कि उसकी उदासी और उसकी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था वर्ड वाइवा ला फ्रांस, सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। और कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनाता हूँ मैं, अगर कहानी सुननी हो इस चैप्टर की कि भाई क्या क्या हुआ था हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं कर रखा और जिन्होंने कर रखा है वो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।